देखिए, कांग्रेस जो है इनहेरेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, कि उसमें अंतर्निहित संकट से 1967 के बाद कांग्रेस ने कभी कोई नॉर्मल चुनाव जीता ही नहीं। नॉर्मल मतलब एक सामान्य चुनाव जो होता है ना, असामान्य परिस्थितियों में सारे चुनाव वो कांग्रेस ने जीती और असामान्य परिस्थिति में उसकी सरकारें बनती रही। भाई इंदिरा गांधी ने 1980 को छोड़ के 1980 को भी अगर आप देखेंगे तो 1980 में जनता पार्टी की सरकार को उसने गिराया, जनता पार्टी की क्राइसिस पैदा हो गई, कोई उपाय नहीं था लोगों के पास, उसमें जीते हैं। 84 हुई तो इंदिरा जी की मृत्यु हो गई थी, उसके उस पर आया है। 89 में वो हार ही गए चुनाव। 91 में जो आधा चुनाव था उसमें कांग्रेस को बहुमत कम था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो दूसरा फेज हुआ है उसमें बढ़ा, तब भी बहुमत नहीं था। तो इसलिए, और जो 2004 की बात हो रही है, बीजेपी को 138 सीटें थी और कांग्रेस को 145 सीटें थी, लेकिन चूंकि वो यूनाइट था विपक्ष की बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और इतिहास में सबसे ज्यादा 52 सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को आ गई थी, 35 सीटें मुलायम सिंह यादव को आ गई थी जो कभी भी उत्तर प्रदेश से नहीं आया। तो यह ऐसी परिस्थिति थी कि वो सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस कभी भी कांग्रेस के रूप में मुझे 1967 से दिखाई नहीं दिया। वो केजीबी का एक ग्रुप था, सोवियत संघ का, इंदिरा जी को आगे बढ़ाना है, वो एक लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने समय के पहले चुनाव करा दिया और 71 में आई तो उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा बढ़ा करके उसी सत्ता के संचालन के लिए। तो एक तो वो उसी समय से वो परिस्थिति रही है। विपक्ष उस ढंग से मुद्दों को लेकर के कभी देश में ऐसा खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस को समस्त रूप से समाप्त करें। बीजेपी को मौका था, लेकिन 2000 के बाद जो अटल जी की सरकार थी वो उस रूप में काम नहीं किया। 2005 में आडवाणी जी चले गए और जिन्ना के मजार पर, और उसको इतिहास पुरुष घोषित कर दिया, तो आपस की ही लड़ाई हो गई। इन्होंने कहा अटल जी को, आडवाणी को कैसे त्याग पत्र देना पड़ा था उस परिस्थिति में, और सब खड़े हो गए थे। संजय जोशी को जाके त्याग पत्र लेना पड़ा था उनसे कि आप त्याग पत्र। आप लोगों का अनुभव इतना है कि आप मतलब आपकी तो इसलिए राहुल गांधी पीछे से शुरू होती है। जानना जरूरी व्यूअर्स के लिए, अगर मैं इस दशक की, गुजरे दशक की बात करें, देखिए राहुल गांधी क्या है कि पुराने जमाने में एक हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ राक्षस माया उत्पन्न करते थे, और कुछ क्षण के लिए सबको लगता था कि माया उत्पन्न हो गया है और वही सच है। तो राहुल गांधी के जो आजकल सलाहकार है वो एक माया उत्पन्न कर देते हैं। कभी चौकीदार चोर है, लगता है कि लोगों ने ताली पीट दिया है, अब हम चुनाव जीत जाएंगे, इस बार वोट चोर है। वो एक माया उत्पन्न करके कुछ क्षण के लिए, पता नहीं कहां से उनको ये समझ में आ रही है। मुझे लगा बदलाव हुआ होगा जब 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक कागज फाड़ा था पैकेट से निकाल के कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह दिखना है, तो मुझे लगा कि उनमें कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन आज भी वही राहुल जो 2012 में वो जो राहुल गांधी फाड़ने वाले थे, वो जब आकर के प्रेस क्लब में फाड़ते हैं उसी शैली में आज भी अपनी बात बोलते रहते हैं। अच्छा, वो अब नॉर्मल ओरिजिनल राहुल गांधी नहीं है। जैसे एक पूरा तैयार किया जाता है ना एक रोबोट को या आई को, उस ढंग से उनकी पूरी तैयारी होती है, माइंड वॉश होता है, कैसे बोलना है, कहां चलना है, किस इशू को कैसे उठाना है, स्क्रिप्ट लिख करके। अब वो राहुल गांधी वहां तक सीमित है। तो ये जो है आईए और रोबोट जो वो कह रहे हैं, जो वो मुद्दे उठाते हैं, वो भी उनके अपने नहीं, आप कह रहे हैं अपने हैं। उसका विश्लेषण पूछ लीजिए उनसे। अगर वो कहते हैं कि हम संपत्ति का सर्वे करेंगे तो इस पर आपको एक अभी राशिद किदवई जी, वो तो मतलब आप ही लोग मतलब कहते थे कि फिर कांग्रेस के मुख्यालय में कितनी कुर्सियां लगी हैं ये भी राशिद किदवई को मालूम होगा, और वो कुर्सियां भी पहचानती होंगी उनको। इतना वो कांग्रेस उन्होंने कवर किया। उन्होंने अभी एक आर्टिकल लिखा, काफी चर्चा हो रही है उसकी। उसमें उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, हाँ राज्यसभा वाला, कि आज कांग्रेस के अंदर वो लोग कमान में हैं जो बिल्कुल मतलब लेफ्ट ऑफ सेंटर, ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, और वो उन्होंने शायद और वही राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, उन्हीं की चलती है। वो आजकल कई चैनलों पर मैं देख रहा हूँ चर्चा होने लगी, जय जगत जय जगत। वो बेसिकली वो लोग जब वहाँ एक जय जगत शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें वो लोग देवेंद्र नहीं जय जगत जो है ना, वो विनोबा जी ने नमस्ते के बदले जय जगत, तो वो जो है वो ग्रुप है, वो जय जगत कहते हैं वो सब लोग जो है। किदवई ने उसको गैंग कहा, जय जगत गैंग, तो उनकी चल रही है। और आज भी वहां झगड़ा क्या हो रहा है कांग्रेस में, ये मैं उन्हीं के आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ। अगले साल राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, तो ये झगड़ा साहब, ये कौन जाएगा। अब पवन खेड़ा जी भी लाइन में है, सुप्रिया श्रीनेत जी भी लाइन में है, खड़गे जी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको भी 27 तक अध्यक्ष हैं, तो उनको भी देना ही पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी खत्म हो रहा है।
अब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से हैं तो मीनाक्षी नटराजन भी वहाँ से आती हैं, वो यंग टर्क है, उनको दिया जाए। शक्ति सिंह गोहिल का टर्म खत्म हो रहा है, आनंद शर्मा को दें कि प्रतिभा सिंह को दें हिमाचल प्रदेश से, ये झगड़ा चल रहा है। तो मतलब भूपेश बघेल, सुनील कानूनगोलू, मतलब अब जब आपको ये विचार करना पड़े कि मैं अपने किस नेता को, और वो किस गुट का है, उसको मैं मौका दूंगा, तो क्राइसिस समझ में आता है ना पार्टी का। बिल्कुल सर, और ये तो ऐसा समझ में आता है कि उन लोगों का डीएनए, मतलब सोचने का जो तरीका है, राजनीतिक डीएनए जो किसी का है, कि वो इसी हिसाब से फैसले लेते आए हैं। जैसे बिहार के इलेक्शन में जिन लोगों को लगाया गया था, इस तरह के खराब रिजल्ट के बाद क्या उनको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा? देवेंद्र यादव के यहाँ से उठा के आप गुजरात में लगा देंगे, जो देवेंद्र यादव यहाँ भी लगे हुए थे। तो ये काम तो कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी उस रूप में खूब करते हैं। और गठबंधन को लेकर एकदम से एक चीज़ कही जाती है ना कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है कि इसका कोई धर्म नहीं होता है। जब आप मजबूत होते हैं तो दबाते हैं, जब कमज़ोर होते हैं तो दबते हैं। राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस पार्टी खासतौर पर ये करती है कि कमज़ोर रहती है तभी दबाने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ आप देखें कि उसमें गठबंधन ठीक से चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके पास व्यवहारिक अप्रोच रहे, लचीलापन रहे। जैसे बीजेपी की ही बात, बीजेपी अपने कई सारे इश्यूज़ को छोड़ते रही थी ना पहले, कि धारा 370 पे बात नहीं करेंगे, राम मंदिर पे बात नहीं करेंगे, जेडीयू को साथ लेके लाने के लिए। वो व्यवहारिक अप्रोच राहुल गांधी के अप्रोच में देखे तो एकदम से नहीं समझ में आएगा कि कहीं से वो अप्रोच है। जैसे शिवानंद तिवारी ने जो लिखा, उसमें एक लाइन लिखा ना कि तेजस्वी यादव SIR के उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया कि हाँ तेजस्वी उस पर सहमत नहीं थे। तो क्या राहुल गांधी ने ये बात करने की कोशिश की थी कि हाँ हमें इशू उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? राहुल गांधी से तो ज्यादा ही तेजस्वी जानते होंगे ना बिहार को या RJD को लोग, तो सुनो तो समझो तो कि भाई वो क्या चाह रहे हैं।